जय हिंद। पेडागोगी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का स्वरूप होता है। प्रकाश एक ऊर्जा का स्वरूप होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जब प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। जैसा कि हम लोग देखते हैं अपने घरों में या अपने आसपास की वस्तुएं, जहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि उन सारी वस्तुओं को हम लोग दिन के उजाले में तो आसानी से देख पाते हैं, लेकिन रात के अंधियारे में हम उन वस्तुओं को देखने में सक्षम नहीं होते हैं जब तक कि हमें कोई दूसरा प्रकाश स्रोत उपलब्ध न हो। तो इसका मतलब ये हो गया सीधा सीधी कि प्रकाश के सहायता से ही हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। तो जो वस्तुओं को हम लोग दिन के उजाले में आसानी से देखते हैं लेकिन रात के अंधियारे में हम उन वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, इसका कारण ये है कि हमारे आसपास दो तरह की वस्तुएं पाई जाती है। एक वो वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं और एक वो वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं। तो जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन वस्तुओं को हम कभी भी देख सकते हैं तथा इन वस्तुओं को प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में उदाहरण स्वरूप हम लोग देख लेते हैं कि कौन वस्तुएं वो है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। तो वो वस्तुएं हैं बल्ब, सूर्य आदि। और वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, उन वस्तुओं को प्रकाश के बिना हम नहीं देख सकते हैं। और
ये वस्तुएं अप्रदीप्त वस्तु कहलाती हैं। जैसे में देखते हैं, उदाहरण स्वरूप हम लोग लेते हैं किताब, टेबल, घर, कुर्सी आदि। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि दो तरह की वस्तुएं होती हैं। एक स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करने वाली, उन वस्तुओं को हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कि बल्ब हो गया, तो बल्ब स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, न कि बल्ब को देखने के लिए या फिर उसको ऊर्जा उत्सर्जित करने के लिए या प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए किसी दूसरी वस्तु की सहायता पड़ती है। उसी तरह से सूर्य भी, हमारा जो सूर्य है वो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करता है। और जो ये सारी घर में वस्तुएं होती हैं या फिर और भी बाहर, और बहुत सारे उदाहरण इनके देखने को मिल जाएंगे, जैसे पेड़ भी हो गए और भी सारी वस्तुएं हो गई जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं। उन्हें देखने के लिए हमें या तो सूर्य की प्रकाश की ज़रूरत पड़ेगी, अन्यथा कोई दूसरा प्रकाश स्रोत हमें चाहिए इन वस्तुओं को देखने के लिए। तो अब हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के माध्यम से ही किसी वस्तु को क्यों देखते हैं। प्रकाश के माध्यम से ही किसी वस्तु को हम क्यों देखते हैं। तो देखिए, इसका कारण यह है कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल भरा हुआ है और इन वायुमंडल में धूल कण मौजूद हैं। जब प्रकाश की किरण इन धूल कणों पे, वायुमंडल में जो उपस्थित धूल कण है या सूक्ष्म कण जो भी हैं, उन पे जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो उन कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित कर लिया जाता है तथा कुछ भाग उत्सर्जित कर दिया जाता है। जो उत्सर्जित प्रकाश होता है, जिन वस्तुओं से उनका उस प्रकाश का उत्सर्जन होता है, उन्हीं वस्तुओं को हम देख पाते हैं। और ये जो घटना होती है उत्सर्जन वाली, किसी भी सतह से टकरा कर उत्सर्जित जो प्रकाश होता है और उसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं, ये घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। तो हम लोग जान लेते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन जब सूक्ष्म कणों पर प्रकाश
की किरण पड़ती है तो प्रकाश का कुछ भाग सूक्ष्म कणों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा बचा हुआ भाग उत्सर्जित बचा हुआ भाग लौटा दिया जाता है। और यह घटना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। तथा प्रकीर्णित प्रकाश के माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। यही कारण है कि किसी भी वस्तु को हम प्रकाश के माध्यम से ही क्यों देख पाते हैं। अब हम जानते हैं प्रकाश की किरण के बारे में कि प्रकाश की किरण क्या होती है। तो देखिए, जब प्रकाश सीधी रेखा पे गमन करता है, जैसे मानते हैं ये हमारा एक सीधा रेखा हो गया, स्ट्रेट लाइन, तो जब प्रकाश इन रेखाओं पे गमन करना शुरू कर देता है, गमन का मतलब होता है चलना शुरू कर देता है, मतलब ये सीधी रेखा रहेंगी। इस तरह से जब ये प्रकाश इन सीधी रेखाओं पे चलना शुरू हो जाएगा तो प्रकाश के इन्हीं पथ पर चलने वाले जो प्रकाश होते हैं सीधी रेखाओं पर, उन्हीं प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। तो हम लोग अब इसका परिभाषा जान लेते हैं कि प्रकाश की किरण का परिभाषा क्या होता है। तो सरल या सीधी रेखा पर चलने वाले प्रकाश
को प्रकाश की किरण कहते हैं। जब प्रकाश सीधी रेखा पर गमन करेगा तो उसे ही प्रकाश की किरण कहेंगे। अब हम जानते हैं कि प्रकाश या तो तरंग के रूप में चलेगा या कण के रूप में गति करता है, क्योंकि प्रकाश हमेशा डुअल नेचर यानी कि द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करता है। कभी प्रकाश तरंग की तरह बिहेव करता है, कभी प्रकाश कण की तरह बिहेव करता है। तो हम जान लेते हैं कि प्रकाश तरंग की तरह कब बिहेव करता है और प्रकाश कण की तरह कब व्यवहार करता है। हालांकि हम लोगों को इतना ज़्यादा विशेष जानने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जब मान लेते हैं कि ये हमारा प्रकाश स्रोत है, कोई प्रकाश स्रोत है, इससे प्रकाश आ रहा है, यहाँ पे हमारा कोई वस्तु रखी हुई है, तो ये प्रकाश जो सीधी रेखा में गमन करने वाला था, बीच में ये वस्तु आ गई, ये वस्तु इस प्रकाश के लिए अवरोध का कार्य करेगी। मतलब कि प्रकाश इस वस्तु को पार करके नहीं जाएगा। अवरोध करने का मतलब ये है कि यह वस्तु जो है कैसी है, अपारदर्शी है। इन सारी वस्तुओं के भी बारे में बताएंगे कि पारदर्शी क्या होती है, अपारदर्शी क्या होती है और परिभाषी क्या होता है। थोड़ा जान ले, बस इतना समझिए कि ये वस्तु अपारदर्शी है और प्रकाश को उस साइड नहीं जाने देगी। तो प्रकाश क्या होता है कि अपना जो सीधा रेखा होता है थोड़ा सा अपने पथ से विचलित हो जाता है। ये प्रकाश अब इस तरह से जाने लगेगा। ये जो प्रकाश हो गया इस पथ से अब गति करना शुरू कर देगा। तो जब इस तरह से गति करना होता है तो यहाँ पे प्रकाश तरंग की तरह कार्य करता है। लेकिन प्रकाश कण की तरह कब कार्य करता है, तो हम लोग जान लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये कोई हमारा सतह है, कोई सतह है, और वो भी कैसा सतह है, तो ये सतह है धातुई सतह है। धातुई सतह, धातुई कहने का मतलब कि यह सतह धातु से बना हुआ है। तो जब प्रकाश की किरण इस धातु की सतह पर पड़ेगी तो सतह पर पड़ते ही ये किरण इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट करेगी। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने का कहने का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस धातु की सतह से निकलना शुरू हो जाएगा। तो जब ये घटना होती है तो यहाँ पे हम कहते हैं कि प्रकाश जो है एक कण की तरह कार्य कर रहा है, और इस घटना में हम बोलते हैं कि प्रकाश हमारा तरंग की तरह कार्य करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रकाश जो है अकेले गति नहीं करता है, या तरंग की बात करें या फिर कण की बात करें, तो दोनों परिस्थितियों में प्रकाश एक समूह में चलता है। तो प्रकाश के समूह को क्या कहेंगे वो जान लेते हैं। तो देखिए, प्रकाश के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो परिभाषा देख लेते हैं। प्रकाश के समूह को किरण पुंज
किरण पुंज कहते हैं। अब किरण पुंज जो होता है किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। ये जो किरण पुंज होता है 3 प्रकार का होता है। तीन प्रकार का होता है, जानते हैं कौन कौन होता है? अपसारी किरण पुंज, तो अपसारी किरण पुंज में क्या होता है? देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं अपसारी। अपसारी का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ से ये जो नाम है अप का मतलब हम लोग समझते हैं, क्योंकि इससे ही परिभाषा क्लियर हो जाएगा हम लोगों का। तो अप का मतलब होता है फैलना। तो परिभाषा हम लोग ये देख सकते हैं अपसारी की का कि कोई भी बिंदु स्रोत है, एक मानते हैं कि ये हमारा बिंदु स्रोत है और यहाँ से निकलने वाला प्रकाश बराबर दिशाओं में फैलता जा रहा है, इन दिशाओं में फैल रहा है। तो इन किरणों के समूह को ही हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अब हम जानते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी अपसारी का जस्ट उल्टा होता है। इसमें ये होता है कि मानते हैं यहाँ पे हमारा एक बिंदु है और कहीं दूर से प्रकाश स्रोत आ रहा है और इस बिंदु पे आकर के एकत्रित हो रहा है, इस दूर से आके इस बिंदु पे एकत्रित हो रहा है। तो किरणों के इन्हीं समूह को हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और जो हमारा 3 नंबर होता है, तीसरा नंबरिंग किधर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं किसी क्रम में रहेगा। समानांतर किरण पुंज। तो समानांतर किरण पुंज में हमारा नाम से स्पष्ट हो रहा है, नाम से स्पष्ट हो रहा है समानांतर। तो जब समानांतर रेखा हम लोग ड्रॉ करते हैं तो जब प्रकाश इन किरणों पे गति करेगा तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग समानांतर किरण पुंज कहते हैं। समानांतर रेखा क्या होती है? तो समानांतर रेखा वैसी रेखा होती है जो कहीं पे भी नहीं मिलती है या उनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे हम लोग देखते हैं तो ये रेखा हो गया यहाँ से हमारा, तो इनके बीच में 90 डिग्री का कोण, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। हर जगह हर बिंदु पे 2 समानांतर रेखाओं के बीच 90 डिग्री का ही कोण बनता है। तो अपसारी किरण पुंज समझ में आ गया कि अपसारी मतलब एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें दूर फैलती हुई चली जाती है। और अभिसारी में क्या होता है कि अपसारी का जस्ट उल्टा हो जाता है, मतलब एक बिंदु स्रोत पे आती हुई या मिलती हुई प्रतीत होती है। लेकिन यहाँ पे समानांतर में क्या होता है कि एक समानांतर रेखा पे प्रकाश की किरणें गति करती है।